तो देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया और अब तीसरी बार उनको बागडोर सौंपने वाले हैं देश की। और किस तरह से अब देश की तस्वीर और बदल जाएगी, क्या क्या होगा, विकसित भारत के सपने में पूरा कौन सा सपना पूरा होगा, कैसे बदलेगी इसकी तस्वीर, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री और चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मोदी जी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तीसरी बार अब देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं, तो आप अब अगले 5 साल में भारत की कौन सी तस्वीर को देख पा रहे हैं, कौन सी सुखद तस्वीर दिख रही है? तस्वीर का रंग भर दिया गया था, कुछ रंग बाकी थे, भर दिए जाएंगे। काम बहुत से कर दिए गए, कुछ काम बाकी थे, कर दिए जाएंगे। कुछ इच्छाएं देश की पूरी नहीं हुई, हो जाएगी। यूसीसी की बात भी हो जाएगी, कश्मीर का हिंदूकरण भी होगा। 370 कर दिया गया था, पर उसके अंदर हिंदुओं का रंग नहीं भरा गया, अब भर दिया जाएगा। हिंदुत्व का और भी ज़्यादा विकास होगा। कहीं कोई आदमी कुछ भी कहे, इस चुनाव ने कुछ बातें तय की है। तुष्टीकरण का विनाश कर दिया जाएगा और होगा। मैं ये बात मानता हूँ, देश की कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। विश्व शक्ति भारत बन रहा था, कुछ बना है, अब बन जाएगा। विश्व में भारत का सम्मान कुछ बढ़ा था, कुछ और बढ़ जाएगा। भारत की जल समस्या का हल होना था, अब हो जाएगा। बाद सोलर एनर्जी का विकास अधूरा था, पूरा हो जाएगा। प्रांतों का विकास होना है, वो हो जाएगा। हर तरह का विकास होगा। देश की सारी अधूरी इच्छाएं पूरी की। सेना और अधिक सशक्त हो जाएगी, अधिक आधुनिकीकरण हो जाएगा। एक प्रकार से रेल प्रगति भी होगी, सड़क प्रगति भी होगी। मैं कहता हूँ जो अधूरा काम था, 5 साल बहुत है। अगर शुरुआत की नींव खोदने में कारीगरों को ज़्यादा समय लगता है, ऊपर की ऊंचाई उठाने में कम लगता है। मोदी जी ने देश के लिए नींव बनने का काम कर दिया, अब इस पर ऊंचा महल खड़ा करना ये हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थी कि जो पहले फैसले लेने का अधिकार था, जो शक्ति थी, वो अपनी पूरी उनकी थी, लेकिन अब रोड़े अटकाया जाएंगे क्योंकि विपक्ष मजबूत हो गया है। इस पर आपकी क्या राय? नहीं अटकाएगा, फैसला तो मोदी ही करेगा। लेकिन एक बात है, अगर विपक्ष कोई सृजनात्मक सुझाव देगा तो मानना चाहिए। पहले भी माने हैं, आगे भी माने जाएंगे, क्या रॉन्ग है इसके अंदर। अपने उनके सहयोगी अगर वो कोई सुझाव लाए हैं तो उनको ही माना जाएगा। लेकिन मोदी को दबाकर, गला भींचकर कोई फैसला करवा दे, ऐसा हिंदुस्तान के 140 करोड़ में मैं एक को भी योग्य नहीं मानता। विद इन पार्टी, आउटसाइड पार्टी, इन द होल प्रिटेक्स्ट of the politics of this country, Modi is a decision maker. He will make the decision. पहले भी करते थे फैसले, अब भी करेंगे। हाँ, अगर विपक्ष मजबूत है, अच्छी राय देगा तो मानने चाहिए, मान भी लेंगे। साथियों में कुछ मांग करेंगे, उचित होगी तो मांग भी लेंगे। पर मोदी को दबाकर, झुकाकर, डराकर, भयभीत कर कोई फैसला करवा ले, ऐसी ताकत मैं हिंदुस्तान में किसी की नहीं मानता। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के नतीजों में फ़र्क दिखा, अब आगे आने वाले चुनाव होने वाले हैं, निगम के चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, तो क्या उनमें भी यही मुद्दे छाए रहेंगे या फिर डिफरेंस रहेगा? प्रश्न बड़ा अच्छा है। क्या नतीजे में फर्क आया? 2 नई स्टेट और मिल गई जो पहले नहीं थी। पॉजिटिव रिजल्ट आया है। हमने उड़ीसा की सरकार प्राप्त कर ली, हमने हैदराबाद की सरकार प्राप्त कर ली, 2 अच्छे साथी प्राप्त कर लिए। क्या बुराई की है? गेन ही गेन है, लॉस कहीं नहीं है। हाँ, एक बात को मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी अगर अच्छा सुझाव कोई भी देगा, कैसी भी पार्टी का विरोधी भी देगी, उसको स्वीकार करेंगे, उस पर गौर करेंगे, उसको सोचेंगे और निर्णय लेंगे। विधानसभा चुनाव से अच्छे अगली विधानसभाओं के चुनाव आएंगे, इसमें कोई शक नहीं।
तो देखा आपने, भारत का भविष्य काफ़ी उज्जवल नज़र आ रहा है और विकसित भारत की जो तस्वीर है वो वाकई में बड़ी दिलचस्प भी होगी और विदेशों में ताल भारत और ठोकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस के लिए संवाद भारत का, भारत के लिए। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.